हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11 का खोरठा का गद्य भाग का एमसीक्यूज। यहाँ पे खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इसका एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब कर प्रकाशक लागे। खोरठा गद्य पद्य किताब का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन में है बोकारो खोरठा कमेटी, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी और बालाडी खोरठा कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो खोरठा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझो कहानी के रचनाकार लागे। मांझो कहानी की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है भुवनेश्वर साहू ने। नेक्स्ट, धर्म करम कहानी के रचनाकार लागे। धर्म करम कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है दिनेश कुमार दीनमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनमाटी टाप कहानी के रचनाकार लागे। सोनमाटी किताब की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है बीएन औदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चासा कहानी के रचनाकार लागे। चासा कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके चासा कहानी के रचनाकार हैं बंसीलाल बंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर्पण सर्टिफिकेट कहानी के रचनाकार लागे। पर्पण सर्टिफिकेट कहानी की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है अमर कुमार। नेक्स्ट, उड़ीस महात्म लेख लागे। उड़ीस महात्म लेख लिखल लागे, किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है महेश गोलवार का। नेक्स्ट, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेख लागे, ये किसका लिखा हुआ है? खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये एक लेख है, ये किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है शिवनाथ प्रामाणिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरवा अड्डाक अखाए बोर लेख लिखल लागे। बोरवा अड्डाक अखाए बोर लेख लिखा हुआ है शांति भारत जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ गिलक फुलवा रही गिलक बांस संस्मरण लिखल लागे। उड़ गिलक फुलवा रही गिलक बांस, ये एक संस्मरण है, ये किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है गोविंद महतो जंगली जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा पाठ लिखल लागे। दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा। नेक्स्ट, फूटी और पालू शब्द चित्र पाठ लिखल लागे। फूटी और पालू शब्द चित्र पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर ए के झा के द्वारा। नेक्स्ट कहानी है, डाह नाटक पाठ। डाह नाटक यानी कि एकाकी पाठ लिखल लागे। डाह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट, बड़का बुजुर्ग जीवनी पाठ लिखल लागे। बड़का बुजुर्ग जीवनी पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर ए के झा के द्वारा। नेक्स्ट, शेख भिखारी जीवनी पाठ लिखल लागे। तो शेख भिखारी जो कि एक जीवनी है, ये लिखा गया है पारसनाथ महतो जी के द्वारा। नेक्स्ट, पूटी आर पालू कैसन रचना लागे। तो पूटी और पालू एक शब्द चित्र है। नेक्स्ट, मांझो कैसन रचना लागे। तो मांझो जो है कहानी, शब्द चित्र, एकाकी या जीवनी, तो मांझो एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीस महात्म कैसन रचना लागे। तो कहानी, फिंगाठी, शब्द चित्र या संस्मरण। तो उड़ीस महात्म एक फिंगाठी है, फिंगाठी का मतलब व्यंग्यात्मक रचना है। नेक्स्ट, उड़ गिलक फुलवा रही गिलक बास कैसन रचना लागे। कहानी, फिंगाठी, शब्द चित्र या संस्मरण। तो एक संस्मरण है, याद में लिखा गया है। नेक्स्ट, मांझो कहानी पात्र लागे। विनोद, अग्नु, रवि या मंगरू। मांझो कहानी का पात्र कौन था? मांझो कहानी का मुख्य पात्र था विनोद। नेक्स्ट, धर्म करम कहानी पात्र लागे। धर्म करम कहानी का पात्र कौन था? विनोद, अग्नु, रवि या मंगरू। तो धर्म करम कहानी का पात्र था अग्नु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन माटी टाप कहानी पात्र लागे। सोन माटी टाप कहानी का पात्र कौन है? तो सोन माटी कहानी का पात्र है रवि। नेक्स्ट, चासा कहानी पात्र लागे। चासा कहानी का पात्र है विनोद, अग्नु, रवि या मंगरू। तो चासा कहानी का पात्र है मंगरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझो कहानी जनी पात्र लागे। मांझो कहानी की जो जनी महिला पात्र है उसका नाम क्या है? मांझो, कर्मी, सुगिया या सुमति। तो मांझो कहानी की महिला पात्र का नाम है मांझो। नेक्स्ट, चासा कहानी जनी पात्र लागी। चासा कहानी की महिला पात्र का नाम क्या है? तो चासा कहानी की महिला पात्र का नाम है कर्मी। याद रखना है, चासा कहानी की महिला पात्र है कर्मी और मांझो की महिला पात्र मांझो। नेक्स्ट, मांझो कहानी विनोद कर बिहा केकर तय हेल रहे। विनोद का, मांझो कहानी में विनोद का विवाह किससे तय होता है?
तो विनोद का विवाह मांझो से तय होता है। मांझो में विनोद है मुख्य पुरुष पात्र और मुख्य महिला पात्र है मांझो, इन दोनों का विवाह तय होता है। नेक्स्ट, चासा कहनी मंगरू बहू नाम लागे। चासा कहानी में मंगरू की बहू यानी मंगरू की पत्नी का क्या नाम था? तो मंगरू की पत्नी का नाम था कर्मी। नेक्स्ट, धर्म कर्म कहनी कौन विचारधारा के देखवल गेल है? धर्म कर्म कहानी में कौन सी विचारधारा को दिखाया गया है? जनवादी, काना पतियार, दहेज प्रथा या गांवेक विकास? तो धर्म कर्म में कान पतियार को दिखाया गया है। काना पतियार का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास की प्रथा को दिखाया गया है। नेक्स्ट, मांझो कहनी कौन विचारधारा के देखवल गेल है? मांझो कहानी में कौन सी विचारधारा को दिखाया गया है? जनवादी, काना पतियार, दहेज या गांवेक विकास? तो मांझो कहानी में दहेज प्रथा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंध माटी के टाप कहनी कौन विचारधारा के देखवल गेल है? सोंध माटी के टान में कौन सी विचारधारा को दिखाया गया है? इसमें गांव के विकास को दिखाया गया है। ये कहीं कहीं सोंध माटी का टाब लिखाता है, कहीं टान लिखाता है, तो इसमें गांव की तरक्की के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख भिखारी कैसन रचना लागे? जीवनी, संस्मरण, कहनी या एकांकी? तो शेख भिखारी एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरवा अड्डा अखय बोर कैसन रचना लागे? ये जीवनी है, संस्मरण है या कहानी है या एकांकी है? तो बोरवा अड्डा अखय बोर एक संस्मरण है, स्मरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवा अड्डा अखय बोर केकरा कहल गेल है? तो बरवा अड्डा का अखय बोर श्रीनिवास पानूरी जी को कहा गया है। नेक्स्ट, उड़ गिलक फुलवा रह गिलक बांस केकर उपसंस्करण लिखल लागे? तो ये उपसंस्करण राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट, शेख भिखारी का जन्म गांव रहे। शेख भिखारी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था खुदिया लोटवा में। नेक्स्ट, शेख भिखारी का जन्म ईस्वी रहे। शेख भिखारी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट, श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म ईस्वी रहे। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म वर्ष था 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म ईस्वी रहे। बिरसा मुंडा का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1857 में। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का जन्म गांव रहा है। बिरसा मुंडा जी का जन्म गांव कहाँ है? तो इनका जन्म गांव है उलीहातू। नेक्स्ट, दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा लेखल कई बेर गेल हथ। तो दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा में लेखक कितनी बार गए थे? तो ये 2 बार गए थे। नेक्स्ट, दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा लेखक पहिल बेर केकरा कहाँ छुआ के ले गल हथ? दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा जब लेखक जा रहे थे तो सबसे पहली बार कहाँ के बच्चों को लेके गए थे? चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग या साकुल? तो सबसे पहली बार वो चाईबासा के बच्चों को लेकर के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा लेखक पहिल बेर काने बछड़े छुआ के ले गल हथ? तो दार्जिलिंग और गंगटोक जब पहली बार वो चाईबासा के बच्चों को लेके गए थे तो कौन से वर्ष में गए थे? तो वो गए थे 1983 में। पहली बार गए थे 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा लेखल दूसर बेर कौन बछड़े गेल रहत? तो दूसरी बार वो गए थे 1984 में। पहली बार 1983 और दूसरी बार 1984 में। दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा लेखक कौन छुआ के ले गल हलत? लेखक कौन से बच्चों को दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा में लेकर के जाते थे? कॉलेज के, मानव विज्ञान के, स्कूलिया पढ़ुआ के या घरे पढ़ुआ के? तो घूमने के लिए जो लेखक बच्चों को लेके जाते थे वो मानव विज्ञान पढ़ुआ छुआ के, मतलब वैसे बच्चे जो मानव विज्ञान की पढ़ाई करते थे उनको घुमाने के लिए कहाँ ले जाते थे? दार्जिलिंग और गंगटोक के जतरा में। तो ये था आज का क्वेश्चन MCQs। तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शिव कुमार जी का पूरा नाम क्या है।